मेरा शत्रु छिपा हुआ है। बोले भोलेनाथ आपका शत्रु मेरे घर में? बोले हाँ। जब बोले क्या शत्रुता है? भोलेनाथ कहते हैं कि चोरी से उसने मेरी अमर कथा को श्रवण कर दिया। अमर कथा श्रवण करने से वो मेरा शत्रु हो गया। तो वेद व्याधि कहते हैं प्रभु आप करें अमर कथा। तो किसने क्या श्रवण किया? बोले अमर कथा। जब उसने अमर कथा श्रवण कर ली तो वो मारेगा कैसे? विष्णुदेव जी अमर कथा को श्रवण कर लिए, अब मारेंगे कैसे? तो देखो भोले बाबा कितने भोले हैं महाराज। उन्होंने पहले अमर कथा श्रवण कराई और बाद में को मारने के लिए चले। बोले काशी विश्वनाथ भगवान की जय। बोले राधा रानी सरकार की जय हो। इस प्रकार से सूर्य जी महाराज अपने गुरुदेव भगवान का प्रणाम करते रहे और आगे कथा आती महाराज। उन्होंने पहला प्रश्न किया कि जीवन मात्र का परम धर्म क्या है? पहला प्रश्न ही था। तो कहेंगे ऋषियों कि सावई पुंसो करो धर्मो यथो भक्ति रसो जरे। बोले जीव का परम धर्म भगवान की भक्ति करना। परम धर्म क्या है जीवन जीव का? बोले भगवान की भक्ति करना ही परम धर्म है। और महाराज देखो भक्ति भी निस्वार्थ होनी चाहिए। जैसे मीरा ने मीरा ने भगवान की भक्ति की। देखो मीरा कहना बड़ा सरल है माताओं, मीरा कहना बड़ा सरल है पर मीरा बनना बड़ा कठिन है। जितना दुख मीरा ने झेला है गोविंद को पाने के लिए, उतना शायद किसी ने दुख को झेला होगा। मीरा कहना बहुत सरल है पर मीरा बनना बड़ा कठिन है। कोई चंदन लगाकर कोई माता बहन निकल जाए तो संसार का जीव कहेगा देखो देखो भक्त है भगवान का, देखो कितनी भक्ति करता है। और घर में यदि भगवान की पूजन पाठ करने लगे कोई तो बोले देखो देखो काम से बचने के लिए भगवान का पूजन पाठ करना। मेरा कहना बड़ा सरल है पर मेरा सुनना बड़ा कठिन है। और देखो चित्तौड़ का जो राजा था महाराज, उसके घर वालों ने कह दिया मीरा से, हे मीरा तू गोविंद को छोड़ दे या इस घर को छोड़ दे। पर मीरा ने तो कहा मैं घर को छोड़ सकती हूं पर गोविंद को नहीं छोड़। और मीरा को लोगों ने तो पत्थर मारा, जहर का विष पिलाया, सर्पों से डसाया गया, पर मीरा ने कभी गोविंद का नाम लेना नहीं बोली। और मीरा ने तो कह दिया मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सर मोर मुकुट है मेरो पति सो। और देखिए वास्तविक पति यदि देखा जाए तो ये सब संसार के जीव के पति हैं, परम पति कौन है? वो गोविंद ही है। तो कैसे कहती है कि जो हरि की बनी हुई हर चीज सुहारी नहीं होगी और खदान से निकली हुई हर चीज हीरा नहीं होती। अरे यो तो नारियां तो बहुत हैं पर नारियों में मीरा जैसी नारी नहीं होती, मीरा जैसी नारी नहीं। हो काहे तेरी अखियों में पानी, काहे तेरी अखियों में पानी, काहे तेरी अखियों में पानी, काहे तेरी अखियों में पानी। कृष्ण मेरा जय
गौर भगवान की, श्री राधा रानी सरकार की। प्रेम से बोलेंगे, प्रेम से बोलेंगे, जोर से बोलेंगे। अभी आवाज नहीं आ रही, जोर से बोलिए, जय जय श्री राधे श्याम। तुम्हारी भक्ति कैसी होनी चाहिए? मुझे निष्फल भक्ति होनी चाहिए, निस्वार्थ भक्ति नहीं होनी चाहिए। आगे महाराज व्यास और नारद संवाद आता है। यहाँ पर सूत जी ने 24 अवतारों का वर्णन किया है। सौनक जी पूछते हैं महासूत जी महाराज से कि हे प्रभु, ये कथा किसने लिखी और कब लिखी? जो कथा आप हमें श्रवण करा रहे हैं, इस कथा को महाराज कहाँ पर लिखा गया और किसने लिखा, इसकी रचयिता कौन है, कृपया करके ये बताइए। आगे कहते द्वापरे समनो प्राप्ते तृतीय युग भरये जाता पाराशराद्योगी वासभ्यं कल्पो हरे हरे। महाराज बोले द्वापरे समनो प्राप्त, जैसे द्वापर प्रारंभ हुआ तो युग कौन सा चल रहा था? बोले द्वितीय नहीं तृतीय युग। युग कौन सा? तृतीय युग चल रहा था। जाता पाराशराद्योगी, पाराशर से और माता सत्यवती से। बोले कौन पुत्र हुए? बोले वेद व्यास जी महाराज। कौन हुए? पाराशर ये महाभागा होता कश्चिरात्मना। पाराशर के जो पुत्र हैं कौन है? वेद व्यास जी महाराज। और देखिए वेद व्यास जी महाराज ने जिस उन्होंने देखा कलयुग प्रारंभ हो गया और कलयुग जैसे प्रारंभ हो, उन्होंने साथ महाराज पहले 4 वेद लिखे, 4 वेदों को अपने शिष्यों को बांट दिए, 17 पुराण लिखे, फिर भी उनके मन को शांति नहीं मिली। उनके मन को शांति नहीं। उन्होंने महाराज विचार करना चाहा कि मैं क्या करूं, ऐसा मैंने क्या नहीं लिखा, ऐसा क्या मैंने भूल की जो मुझे मेरा मन भी असंतुष्ट है। तभी महाराज इधर से कौन चले आ रहे हैं? नारद जी। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण ताकि वेद व्यास जी को पता चल जाए कि नारद जी का आगमन हो रहा है। जब ये पुलिस वाले आते हैं तो पहले ही खबर लग जाती है कि नहीं? कैसे लग जाती है? भैया जैसे उनका हॉर्न बजने लगता है तो भैया सब सतर्क हो जाते हैं कि पुलिस आ रही है। वैसे महाराज जैसे नारद जी अपने वीणा पर तान छेड़ते हैं और नारायण नारायण, वहाँ सभी को पता चल जाता है कि अब तो कोई भक्त नारद ही चले आ रहे हैं। तो महाराज जैसे वेदव्यास जी के पास आए, वेदव्यास जी से नारद जी ने प्रश्न किया, हे वेदव्यास जी आपका मन चिंतित क्यों है? महाराज वेदव्यास जी कह रहे हैं देखो मैंने 4 वेद लिखे, इसके बाद मैंने 17 पुराण लिखे, फिर भी मेरे मन को शांति नहीं मिली। महाभारत में लिख डाला फिर भी मेरे मन को शांति नहीं मिली। नारद जी कहते हैं आपने ऐसा कोई विषय लिखा, ऐसा कोई पुराण लिखा है जिसमें भगवान के भक्तों को सरलता समझ में आ जाए।
ऐसा कोई आप प्रसंग ऐसी कोई कथा लिखे? बोले नहीं नहीं ऐसे तो नहीं लिखे। तो महाराज नारद जी कहते हैं देखो आज मैं जो भी कुछ हूँ उसी पर ब्रह्म परमात्मा के भगवान विष्णु की कृपा से उन्हीं की कृपा से हूँ। और नारद जी महाराज अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाते हैं कि हम गुणातीत भवे भवं मुनि दशस्तुकश्चन वेदवादिना निरोपितो बालक एव योगिनां शुश्रूषणे रसविनिर्वृतिच्छुना। बोले मैं भी एक पूर्व जन्म में राशि पुत्र था। मेरे पिताजी जब मैं छोटा सा था तभी उनकी मृत्यु हो गई। मेरी माँ थी मुझे पाल पोस करके बड़ा किया और कुछ संत आए चतुर्मास बिताने के लिए। महाराज देखो जब संत आते हैं चतुर्मास बिताने के लिए तो जीव का कर्तव्य होता है कि तुमको कुछ दान दे दो, कुछ दान दे दो, कुछ खाने पीने के लिए दे दो। तुम्हारा सही लोग वहां गए ऋषियों को हमारा दान देकर का कुछ न कुछ अपने शक्ति अनुसार दान भी करके आ गए। पर वो माँ, वो गरीब माँ, वो क्या करती? उसके खाने के लिए तो कुछ था नहीं, वो देती क्या? महाराज वो माँ अपने बच्चे को लेकर के गई संतों के पास। बोले हे महात्माओं मेरे पास आपको देने के लिए तो कुछ नहीं है, पर मैं स्वयं आपकी सेवा में संलग्न रहूं। महाराज वो संत कोई और नहीं, वो संत स्वयं सनक सनंदन सनातन सनत कुमार थे। और महाराज जैसे वो आज माँ जो संतों की सेवा करते और जो बालक था उनके साथ बैठ के भगवान का भजन करता है। और जैसे महाराज चतुर्मास व्यतीत पूर्ण हुए वो संत ऋषि जैसे चलने लगे वैसे वो बालक भी ऋषियों के संग में पीछे पीछे जाने लगे। और आज वो संत कहते हैं अरे बेटा तुम कहाँ जा रहे हो हमारे संग? तुम्हारी माँ अकेले ही माँ के संग रहो, पिता भी आपके हैं नहीं, जाओ अपनी माँ के संग रहो, उनका देखभाल करो। जब तक माँ है तब तक पुत्र का कर्तव्य क्या है कि अपने माता पिताओं का उनका ध्यान रखना, उन पर कोई आंच ना आए, उनको कोई गाली ना दे, उन पर कोई कष्ट ना आए, पुत्र का धर्म है। तुम्हारा आज चारों ऋषियों ने नारद जी को पहुंचा दिया उधर और कहा कि लो आप अपने माँ के साथ रहेंगे, भगवान का भजन करना। ने गुरु मंत्र देकर के विदा कर दी नारद जी को और नारद जी चले आए। तो महाराज भजन करके और माँ को चिंता हुई कि मेरा बेटा कोई संत ना हो जाए, कोई बाबा ना हो जाए। महाराज ने विवाह की चिंता होने लगी, गांव में बात चला दी कि मेरे पुत्र का विवाह करा लो, कोई कन्या हो विवाह करा लो। पर नारद जी चाहते थे मेरा विवाह ना हो। क्यों? बोले विवाह हो जाएगा तो भगवान की भक्ति में पूर्ण नहीं हो पाएगी। महाराज एक समय आया माता पिता हृदयो और एक समय महाराज रात्रि का समय हो गया दोपहर का। उस समय माँ उस बालक की माँ को दोहर करने के गई और वहां पर एक सर्प बैठा था। उस माँ का वो जो पैर था उस सर्प के ऊपर रख गया, वो सर्प आया और डस नारद जी रोते रहे और हंसते भी रहे। महाराज रोते भी रहे, हंसते भी रहे। इसने पूछा नारद जी आप रो भी रहे और हंस भी रहे हो, क्या कारण है? बोले दुख तो इस बात का कि मेरी माँ चली गई मुझे छोड़ करके। एक मेरी माँ ही तो थी जो मुझे बोलती थी बेटा खा लो, बेटा बैठो, क्या कर रहे हो? अब तो कोई पूछने वाला भी नहीं, बेटा क्या कर रहा है, बेटा खाएगा है या नहीं, बेटा आराम कर ले, अब कोई भी पूछने वाला नहीं। मुझे इस बात का बड़ा दुख लग रहा है, परंतु मुझे खुशी इस बात की है अब मेरे भजन में कोई विघ्न नहीं आएगा, मेरे भजन में कोई विघ्न नहीं आएगा। इस प्रकार से महाराज नारद जी और तपस्या करने लगे। भगवान ने बीच में थोड़ी सी झलक दिखाई। नारद जी कहते हैं प्रभु जब आपको अभी दर्शन नहीं दे रहा था तो झलक क्यों दिखलाए? गोविंद कहते हैं इसलिए दिखलाया कि भक्त आपका जो मनोबल है वो कमजोर न हो, आपको ऐसा न लगे कि आप भक्ति कर रहे हो मेरी और आपको भगवान न प्राप्त हो। इसलिए मैंने केवल अभी तो आपको चटनी चटाया हूँ, आपकी जब भक्ति पर पूर्ण हो जाएगी तब मैं आपको प्राप्त हो जाऊंगा। अब महाराज इधर समय व्यतीत हुआ, समुद्र अपनी सीमा को लांगा और जैसे समुद्र ने अपनी सीमा को लांगा
वह सारे संसार को अपने ही अंदर समाहित कर लिया। और जैसे महाराज हुआ तो भगवान नारद जी भगवान ब्रह्मा जी के 10वें मानस पुत्र नारद जी और भजन करते रहे, तब भी उन्होंने भजन नहीं छोड़ा, भजन करते रहे। महाराज भगवान विष्णु प्रसन्न होकर के अपनी वीणा दे दिए, बोले लो और जाकर के कभी भी आप कहीं भी जा सकते हो, देवताओं के पास जा सकते हो, राक्षसों के पास जा सकते हो, मनुष्य के पास जा सकते हो, हर जगह आप जा सकते हो, आपको कोई रोक नहीं सकता। और महाराज देखिए और बोलते आप भी ऐसी कोई ग्रंथ लिखो। तो महाराज आज वेद व्यास जी भी स्नान करके भगवान कृष्ण का ध्यान करके आदि को महाराज वेद व्यास जी बोलते गए। और कौन लिखते गए, रचयिता कौन है? गणेश जी। तो महाराज गणेश जी लिखते गए, वेद व्यास जी भागवत बोलते गए। और देखो ऐसे ऐसे श्लोक बोलते वेद व्यास जी कि गणेश जी भी महाराज उसका अर्थ करने में समर्थ नहीं थे। युधिष्ठिरस्य या कन्या नकुलस्य विवाहिता अपूजिता सह देवेना। यजमान जी श्लोक को ध्यान से सुनो, इस श्लोक को ध्यान से, बहुत गुप्तमय श्लोक है। युधिष्ठिरस्य या कन्या नकुलस्य विवाहिता अपूजिता सा देवेना सा कन्या वरदा भव। वो कन्या देवताओं के द्वारा पूजित भी होती है, वो कन्या वरदान भी देती है। तो वो कन्या कौन है? बोले युधिष्ठिरस्य या कन्या, धर्मराज युधिष्ठिर की वो कन्या है। और नकुलस्य विवाहिता, विवाह किसके साथ हुआ? बोले नकुल के साथ। अर्थ तो यही लगेगा, क्यों परिचित जी? अब भैया ऐसा श्लोक तो वेद व्यास जी बोल दिए, जब तक गणेश जी उस श्लोक का अर्थ पूछते तब तक व्यास जी ने 1000 श्लोकों का गायन कर दिए। गणेश जी बुद्धि के देवता हैं, उन्होंने अपनी बुद्धि को लगाया और समझने उनको देर ना लगी। वो युधिष्ठिरस्य या कन्या, युधिष्ठिर में सदा पर्वत जो कहीं हिले ना, स्थिर क्या रहता है? बोले पर्वत। बोले माता पार्वती किसकी पुत्री है? हिमालय की। युधिष्ठिरस्य या कन्या नकुलस्य विवाहिता, जिसका कोई कुल न हो उसके साथ विवाह होगा। नकुलस्य विवाहिता, गणेश जी कह रहे किसी और की बात नहीं है, मेरी माँ की ही बात है। नकुलस्य विवाहिता बोले जिसका कोई कुल न हो उसके साथ विवाह हुआ। भोलेनाथ का कौन सा कुल है? क्यों जी? परिचित जी है कोई कुल? तो बोले किसके साथ विवाह हुआ? बोले जिसका कोई कुल नहीं है और सब पूजिता साधे में ना, वो पूजित भी होते हैं। किससे? बोले देवताओं से। क्या माता पार्वती की देवता पूजन नहीं करते? सभी देवता माता पार्वती की आराधना करते हैं, पूजन करते हैं। और सा कन्या वरदो भवा, और वो कन्या सभी को क्या देती है? वरदान। महाराज ये बात, ये अर्थ नारद जी को समझते देर ना लगी, वो समझ गए। और इसी प्रकार से 18,000 में ये भागवत महापुराण को लिखा। 135 अध्याय हैं, 12 स्कंद हैं। बोले भागवत महापुराण की जय हो। तो जब महाराज उन्होंने लिखा जा रहा, अब बात यहाँ आई, इस भागवत को किसको दिया जाए? भागवत कथा को किसको श्रवण कराया जाए? भाई सब पात्र को ही अच्छी चीज देनी चाहिए। क्यों? महाराज ने अपना पुत्र याद आ गया जो जन्म लेते ही जंगल की ओर चला गया। फिर उन्होंने विचार किया वो तो महाराज बचपन में ही चला गया था, कहाँ मिले कहाँ न हो। उन्होंने अपने पुत्रों को 2-4 श्लोक याद कराया। बोले जाओ जंगल में इस श्लोकों का गायन करना हो। श्लोक कौन से हैं? कि बरहा पीरो नटवर वपो कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रतवास कनककपिशं वेजयन्ति समाला क्रन्धान्वेनो रथरसुधया पूजयन् गोपवृन्दये वृन्दारण्यं शबरमणं ऋषि महाराज उनके शिष्यों ने इस श्लोक का गायन किए और सुखदेव जी के कर्णों में जैसी स्पर्श हुए महाराज की चेतना जग गई। बरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकार, उनका श्रृंगार कैसा है?
बोले देखो संसार में 2 ही बार जीव सजता है। एक नट जब सजता, जब नृत्य करता नट, तब उसकी सजावट देखना कितना सुंदर लगता है कि एक वर जब दूल्हा सजता है, जीवन में एक ही बार सजता है, तब देखना कितना सुंदर लगता है। पर इस श्लोक में लिखा है नट वर बपु कर्ण यो हो कर्णिकारम, महाराज कर्णों में धारण किए कुंडल, वैजंती माला पहने मेरे गोविंद पीतांबर को धारण किए हुए, और अपने अधरों पर वो बंसी को जब धारण करते हैं और जब उस बंसी पर तान छीनते हैं, महाराज का आनंद में वो बंसी लगती है। जब इस श्लोक का ऐसे महाराज अर्थ हुआ तो सुखदेव जी ने विचार किया, जब इतना सुंदर वो है, भाई जो जितना सुंदर होगा छोटे मोटे लोगों से कहाँ मिलते हैं, क्यों जी? छोटे मोटे लोगों से कहाँ मिलते हैं बड़े लोग? उन्होंने फिर पुनः विचार किए, शायद को मिले ना मिले, अपने भजन में लग जाओ। दूसरे शिष्य ने दूसरा श्लोक का गायन किया, अहो बड़ा सुंदर इस श्लोक करते हैं। बोले कहो वकी जो पूतना थी कथा तो आएगी 5वें दिन, ये कथा 5वें दिन आएगी पूतना की, पर श्लोक का अर्थ तो करना होगा। बोले अहो वकी वो पूतना अपने स्तन पर महाराज विष नामक जहर धारण करके आई, क्यों? बोले गोविंद को मारने के लिए। इसलिए आई गोविंद को मारने के लिए। देखो बोले भगवान भी कहते हैं, अरे मेरे भक्त मुझे शत्रु बना करके मुझे स्मरण करें, मित्र बना करके मुझे स्मरण करें, भाई बना करके मुझे स्मरण करें। नन्यास्यन्तयन्तो मां ये जनाः परिपासते, मेरा भक्त जिस रूप में मुझे भजेंगे, स्मरण करेंगे, मैं उसी रूप में उसे प्रकट मिलूंगा। तो आज देखो पूतना तो सत्य रूप में जाकर के महाराज गोविंद को मारने के लिए, परंतु गोविंद ने क्या किया, उस पूतना को जो माँ यशोदा को गति देने वाले थे गोविंद, वही गति आज पूतना को प्राप्त करा दी। गोविंद कितने दयालु हैं। और जैसे महाराज के श्लोक सुखदेव जी के कर्णों पड़े, सुखदेव जी से रहा नहीं गया। बोले अभी तो व्याख्या सुना था गोविंद कितने सुंदर हैं, पर अब मैंने सुन लिया कि गोविंद दयालु भी हैं, वो सबसे मिल लेते हैं। महाराज उनसे रहा नहीं गया, उन शिष्यों के पास गए, बोले अरे और 2-4 मुझे श्लोक ऐसे सुना दो। शिष्य कहते हैं हमारे पास बस उतने ही श्लोक हैं, और हमारे गुरुदेव के पास तो ऐसे श्लोक 16,108 हैं। और महाराज जैसे ही जैसे महाराज सुखदेव जी महाराज आए वेद व्यास के पास, वहां शुक्राचार्य भी आज उन्होंने भी कहा, हे गुरुदेव ये प्रसाद हमें भी, पर उन्होंने दिया नहीं। उन्होंने फिर विचार किया, देखो वेद व्यास ने विचार किया, कहीं ऐसा जीवन आ गए संसार के अपना पुत्र समझ करके उनको भागवत दान कर दिए। उन्होंने फिर पुनः सुखदेव जी महाराज को जनक जी के पास भेजे परीक्षा लेने के लिए। जनक जी के पास परीक्षा लेने के लिए भेजे महाराज, और आदेश पहुंचाया गया, वेद व्यास जी का आदेश है, जनक जी मेरे पुत्र का आप परीक्षा लेना, यदि वो परीक्षा में पास हो जाए तब भागवत उसको मैं श्रवण करूंगा। उधर महाराज जैसे सुखदेव जी गए जनक जी के पास, जनक जी ने आदेश दे दिया कि उनको बोलो पहले द्वार पर ही खड़े रहे। महाराज सुखदेव जी के 1 घंटे हो गए, 2 घंटे हो गए, 3 घंटे में खड़े होते हुए सुखदेव जी का जैसा मुख था वैसा ही मुख है, जैसी उनकी मुस्कुराहट थी वैसी मुस्कुराहट है, उनके चेहरे पर कोई बदलाव नहीं। और भैया किसी को बोल दो 2 मिनट रुको, यदि 2 मिनट आप ना पहुंचो 5 मिनट हो जाए, वो ये खड़ा ही नहीं रहेगा और चला जाएगा। यदि खड़ा रहेगा तो महाराज तो में अग्नि में ऐसा जलता रहेगा। पर सुखदेव जी के अंदर कोई क्रोध नहीं आया। महाराज जैसे ही सुखदेव जी अंदर आए, घर ले गए, उन्होंने महाराज और प्रश्न किया, और महाराज 5 रूम दिखाई गए, 5 रूम, एक में शराब ही शराब थी, एक महाराज स्त्रियां शराबें थी, एक में मांस मदिरा।
और जनक जी का आदेश था, हे सुखदेव जी, इनमें से आपको एक रोम का भोग करना होगा, एक रोम का चयन करना होगा। सुखदेव जी ने कहा, मैं शराब पी लूंगा तो मुझे होश नहीं रहेगा, मैं क्या करूंगा। और पंच महाबापों में आता है, उन्होंने निर्णय किया, महाराज जहाँ अप्सराएं थी उस रोम में गए और सुखदेव जी जाति महाराज क्या भाव दर्शाए, वहां पर मात्र भाव दर्शा करके वहां उनके पास रहने लगे, मात्र भाव। और जैसे महाराज जनक जी को पता चला, उन्होंने देखा तो सुखदेव जी के चरणों में लपेट गए, महाराज पड़ गए और भेज दिए। तो महाराज सुखदेव जी को आज उन्होंने भागवत कथा को सुनाई। आगे महाराज सोनकादिक 88,000 ऋषि कहते हैं, गुरुदेव अब थोड़ी सी हमें कृष्ण का क्या हुआ और पांडवों का क्या हुआ और राजा परीक्षित का क्या हुआ, ये बताइए। यदा मृदे कौरव सृजयाना वीरे सनोमे जगतिं गतेषु त्रिपोदरा वेदगदाभिमर्श भगनो रुदन्ते धृतराष्ट्रपुत्रे। किसके पुत्र को? धृतराष्ट्र के पुत्र को किसने मारा? द्रौपदी भीम ने अपने गदा से महाराज उसने प्रहार करके जंघाओं पर बहुत तेजी से फिर जैसी महाराज विजय उन्होंने प्राप्त किया पांडवों ने, और विजय जैसे प्राप्त किया तो आज गोविंद कहते हैं आज जश्न का दिन है, आज विजय प्राप्त किए, चलो चलते हैं, जाको राके गोविंद मार सके ना कोई और बाल बांका डर सके जो जग बैरी हो। इस संसार में आपका हर जीव बैरी शत्रुता करने लगे, पर गोविंद यदि आपके साथ हैं तो कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता। और इधर से देखिए अश्वत्थामा आया, अश्वत्थामा आते ही दुर्योधन से जैसे मिला महाराज, दुर्योधन से अरे मित्र जब हम और आप मिले तो क्या आप राजा थे, आज मैं आपको किस दशा में देख रहा हूँ, ये दशा आपने किसने की? महाराज दुर्योधन कहता, अरे मित्र रहने दो, बोले हम 108 भाई थे, 100 भाई थे, तब भी हमने कुछ नहीं कर पाए, तुम अकेले क्या करो? बोले मित्र बताओ तो। बोले देखो हम 99 भाई मारे गए, मुझे इस बात का दुख नहीं है, मुझे इस बात का दुख है कि 5 पांडवों में से एक भी पांडव मारे नहीं गए, उनमें से एक की भी यदि मृत्यु हो जाती तो मुझे दुख नहीं होता। बोले आप एक ही बात कर रहे, मैं 5 पांडवों का सिर लेते आए। चक्किस नीति से जैसे उल्लू और कौवा। महाराज उसने सोचा सत्तावाने की रात्रि का समय है, पांडव अपने बिस्तर पे शयन कर रहे होंगे, मैं जाऊंगा अपने त्रिशूल से महाराज मार करके ले आऊंगा। और जैसे वो गए महाराज और भगवान अपने साथ उनको तो ले गए थे, और इधर अश्वत्थामा महाराज गया और अश्वत्थामा जाकर के अपने त्रिशूल से देखो जो 5 पांडव थे, 5 पांडवों के जैसे 5 पुत्र भी थे, जैसा भीम का शरीर था वैसे ही किसका शरीर था? उसके पुत्र का। और देखिए ऐसे शास्त्रों में कहा गया है कि सोए हुए व्यक्ति को और बालकों पर, स्त्रियों पर कभी भी प्रहार नहीं करना चाहिए, ये धर्म के विरुद्ध है। देवी भागवत में बहुत सुंदर इसका व्याख्या है कि निद्राभंगम कथा छेदो दंपत्यो प्रतिभेदनो शिशु मात्र भेदश्च ब्रह्मत्वं समं कृतम्। बोले कि निद्रा भंगो, दिन में यदि आप किसी को निद्रा देवी से जब सोते हो और आप जगा दो, बोले ब्रह्मत्व के समान पाप लगेगी। निद्रा भंगो कथा छेदो, यदि कोई कथा श्रवण कर रहा हो, यदि कोई कथा कर रहा हो या कोई सत्संग कर रहा हो, यदि भजन कर रहा हो, आप वहां जाकर के उसको डिस्टर्ब कर दोगी, तब भी आपको क्या पाप लगेगा? ब्रह्महत्या के समान। दंपत्यों प्रतिभेदेना, और पति पत्नियों में यदि कोई लड़ाई करा रहा ना, उसको भी महाराज पाप लगेगा जैसे ब्रह्महत्या का पाप। शिशु मात्र भेदे च, और किसी माता के शिशु को कोई मारे तब उसे ब्रह्महत्या का पाप लगता है। और ब्रह्महत्या सहम गतम, और अश्वत्थामा आया महाराज अपने
कृष्ण तलवार निकाला और महाराज धड़ से पुत्रों के गर्दन पर रख दिया और पांचों का ले गया। ऋषि दुर्योधन के पास ले गया। दुर्योधन का बोला, देख मित्र, तू तो एक ही बात कर रहा था, मैं पांच स्तर पांचों पांडवों का ले आया। दुर्योधन कहता, मित्रों मुझे तो भीम का अस्त्र दो। और जैसे महाराज अश्वत्थामा ने भीम का अस्त्र दिया, दुर्योधन ने सर को लिया और जैसे महाराज ने ऐसी दबाया, वो सर के 100 टुकड़े हो गए। दुर्योधन बोल दिया, ये भीम का असर तो हो नहीं सकता। जिस गदा से भीम का सर महाराज चोट भी नहीं आती, वो सर ऐसे भूत कैसे सकता है? तुम तो बड़े अत्याचार किया, बहुत बात किया। बोले अब तुम अपने बचने का महाराज रास्ता ढूंढो, आपको पांडव नहीं छोड़ेंगे। और तुमने हमारे कुल में किसी को हमारे कुल में किसी को जल देने के लिए भी नहीं छोड़ा। और महाराज अब अश्वत्थामा भागते फिर उधर जैसे महाराज प्रातः काल हुई, जैसी महाराज द्रौपदी ने आए और अपने पुत्रों को जगाया। और देखे जैसी महाराज द्रौपदी ने चद्दर हटाई, वैसी वो बिस्तर किससे पूरा भीगा था महाराज, होने से ही लटपट था। वो बिस्तर होने से लटपट था। और महाराज जैसी आज द्रौपदी देखते ही उस बिस्तर पर उसे देखते ही महाराज आज वो गिर कर चिल्लाती हुई लेट गई। और उधर से ऋषि महाराज ममता शिशूनां निधनो सुदानां निशम् घोरं परितापमानं तदा रुदस्वाष्कलाकुलाची तं सान्त्वनां किरीटमानि। माता आज द्रौपदी बहुत रोई। उधर से अर्जुन आए और अर्जुन जैसी अर्जुन ने संकल्प किया कि मैं संकल्प करता हूँ, जब तक मैं अपने शत्रु को नहीं पकड़ लाता, आपके चरणों में नहीं गिर देता, तब तक मैं शांति से नहीं बैठूंगा। और महाराज आज अर्जुन गया और जाकर के अश्वत्थामा के पीछे गया। और जिस अश्वत्थामा ने देखा कि मेरे पीछे तो एक काल चला आ रहा, मुझे ग्रसित करने, उसने अपने बचाव के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। और ब्रह्मास्त्र जैसे उसने छोड़ा, गोविंद से कहता अर्जुन, प्रभु क्या किया जाए? यदि मैं भी ब्रह्मास्त्र छोड़ देता हूँ तो जब दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकराएंगे तो संसार का विनाश हो जाएगा। जब दो आपस में ब्रह्मास्त्र टकराएंगे संसार का विनाश हो जाएगा। पर गोविंद कहते हैं लोहे को लोहे ही काट सकता है और विष को विष ही मिटा सकता है, ब्रह्मास्त्र तो ब्रह्मास्त्र ही। तो बोले देखो अश्वत्थामा को वापस करना नहीं आता ब्रह्मास्त्र, वो केवल चलाना जानता है, आपको वापस करना भी आता है। आप ब्रह्मास्त्र चलाओ तो ब्रह्मास्त्र से ब्रह्मास्त्र को शांत कर दो और वापस कर दो। तुम्हारा जैसे वो ब्रह्मास्त्र शांत किए और अश्वत्थामा को रस्सियों से जकड़ के रथ के महाराज बांध करके ले आए। और देखो एक माँ का ही दर्द समझ सकती है, माँ का दर्द समझ सकती है। रस्य महाराज जैसे ही उस अश्वत्थामा को घसीटते हुए अर्जुन अपने रथ में चले आ रहे हैं। जैसी द्रौपदी ने देखा तो क्या कहा, मुंचता मेषां ब्राह्मणो नितराम। अरे छोड़ दो, कोई ब्राह्मण पुत्र है, छोड़ दो, आपके गुरु का पुत्र है। अश्वत्थामा किसका पुत्र था? गुरु द्रोणाचार्य। और बोले आपने उनके पिता को तो पहले ही युद्ध में पराजित कर दिया। और जिनकी माता कृपी हैं वो केवल अपने बच्चे के सहारे अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो महाराज यदि उनके बच्चे को भी तुम मार दोगे तो उनको किसके साथ अपना जीवन व्यतीत करेंगे? मैं तो मान लो अपने पतियों के सहारे अपना जीवन व्यतीत करूंगी, पर माँ है अपने बालक के सहारे अपना जीवन व्यतीत करेंगे। पर आप यदि इसको भी मार दिया तो माँ की क्या दशा होगी, जिसका कोई सहारा भी नहीं होगा। और जब महाराज बालक होता तब बुढ़ापे की एक लाठी होती है माता पिताओं की। तो बोले आप वो लाठी उस माँ के उस अंग को मत छीनो। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। आज की कथा कहीं पर विश्राम। चलिए एक छोटा सा भजन सभी लोग श्रवण कर लेंगे। और जिन माताओं को नृत्य करना है कर सकती हैं।
यहाँ नृत्य करने से कोई दोष नहीं लगेगा। और देखिए जब शादी विवाह होते हैं तो आप सभी लोग क्यों वहां तो कहने की जरूरत कि कहना पड़ता कि भैया आप नृत्य कर लो, नहीं कहना पड़ता ना। चाहिए कथा बताइए किसी एक, ये सबकी है, सबकी कथा है। परमात्मा किसी एक के बंधन में बंधे हुए नहीं है। केवल देखो परमात्मा ने दायित्व हमारे यजमान जी को सौंपा, प्रतिनिधि बना ली हमारे यजमान जी को परिचित ही। भाई भगवान एक को चुनते हैं, 100 में से एक को चुना जाता है। क्यों परिचित जी? 100 में से एक को चुना जाता है, परंतु लाभ तो सब लेते हैं उसका। उसी प्रकार से कथा एक की नहीं, बोले कथा सबकी है और सभी लोग मिलकर के बढ़िया नृत्य करेंगे। एक भजन विश्वास जय जय श्री राम। श्री राधे। ओ राम नाम बोलो मन हरे राम बोलो रे राम बोलो राम हरे राम बोलो रे राम बोलो मन हरे राम बोलो रे राम बोलो मन हरे राम बोलो रे बोलो मन हरे राम बोलो गए
श्री जोर की बधाई रे नंद लाला रे श्री जोर की बधाई रे नंद लाला Hare
लोग अपने अपने स्थान में खड़े होकर के भागवत महापुराण की आरती करेंगे। इसके बाद सभी लोग प्रसाद लेते हुए अपने घर को प्रस्थान करेंगे। जय श्री राधे श्री राधे। हेलो, आरती के पूर्व 1-2 मिनट का समय हमारे बीच में हमारे राष्ट्रीय सेवक संघ के जिला प्रचारक जी और संघ चालक जी उपस्थित हैं। मैं दोनों से आग्रह करूंगा श्री संघ चालक जी सुरेश जी कुशवाहा और जिला प्रचारक जी जितेंद्र जी से कि वह आए और गुरुजी का माला पहनाकर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें, जितेंद्र जी और सुरेश जी। साथ में मेरे मित्र राजेश तायल और बसंत गोयल जी भी आए, वे भी माला पहनाकर गुरु जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। प्रदीप मंगल जी आप भी आए। बस अब हम आरती करेंगे।
ओम जगेन विष्णुमय चंद्रदेवस्तात् सर्वाय प्रथमज्ञासन्ना हरिहरागं महिमानः शतं सुन्दरमुर्भे साख्याः सन्देवाः हरिः ओम राजाधिराजाय प्रसीदिताहि मे नमो वै विष्णुनाय गुरुमहे सुमे कामाय मह्यं कामेश्वरो विष्णुना ददातु वैराय विष्णुनाय महाराजाय नमः ओम सति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पाविष्टं राज्यं महाराजमात्युत्तमं नमः सर्वभौम महाशर्वायु शांता सत्परा सत्प्रतिभे सुवर्णोरियंताया एकरामिनी तत्वेश श्लोको विदितो मृतः परिवेष्टारो मृतस्य विसंग्रहे आविक्षतस्य कामग्रे विषमे देवा समासयति ओम पिजवादकच्चोरो तप्पजवादो मोहो पिजवादो बाहुरो तप्पजवादो माता संपाहुयात्तावति सम्पदिद्रध्यावा भूमि जलयन्ति एकः हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् हरि ओम कात्यायने विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् हरि ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् हरि ओम महालक्ष्मी विद्महे विष्णुपत्नी धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् हरि ओम अंजनीजाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् हरि ओम ज्ञानगंगाय विद्महे पंचमवेदाय धीमहि तन्नो श्रीमद्भागवत प्रचोदयात् नानासुगन्धपुष्पाणि धागाद्वाञ्जलिपाञ्जलिप्रयादत्त ध्यान परमेश्वर संगाय सपरिवाराय शब्दाय शक्तिकाय आवै देवताभ्यो नमो नमः देवताभ्यो नमः रुद्रदेवताभ्यो नमो नमः एवं वेदोक्तमन्त्रपुष्पाञ्जलि सादरसु समर्पयामि। चढ़ाने के बाकी के सभी परिक्रमा कर लीजिएगा। ओम ज्ञानी गानी जवानी जन्मांतर गदान जादान सर्वाणि दर्शन्तु प्रदक्षिणायां पदे पदे गजानन गणपति महाराज की जय महाकाल महाराज की जय हर सिद्धे माता की जय नवदुर्गे माता की जय व्यासन माता की जय यावर रामचंद्र भगवान की जय हे कृष्णचंद्र भगवान की जय धर्म की धर्म की अधर्म का नाश हो धर्म का नाश हो प्राणियों में विश्व का हो माता की हो माता की अपने गुरु माता पिता की अपने गुरु माता पिता की सनातन संस्कृति धर्म की शिव भक्ति हर हर महादेव जय श्री राधे कथा में आनंद आ रहा है कि नहीं? कल से क्यों सही बताओ, कथा समझ में आ रही कि नहीं? ये गुरु जी है ना, पंडित जी का नाम है रुद्रदेव जी पंडित और अभी इनकी चौथी भागवत है। आप लोगों से ये पूछ रहे हैं क्या कि इनको भी अभी नई कथा चालू करी, चौथी भागवत है, तो आप लोगों से अनुभव ले रहे कि अच्छी कर रहे कि नहीं, कहीं और कुछ उसमें अपन कुछ कर सकते हो, तो ऐसा उनका ऐसा है कि भाई आप लोग बताएं तो उनका वो होगा। हाँ, फिर और प्रसंग में जोड़ेंगे। आप सब लोगों से निवेदन